दोस्तों, भगवान ने इस सृष्टि की रचना कर दी थी एक दिन में, परंतु कहा जाता है जब ईश्वर ने स्त्री की रचना की तो उसे 7 दिन और 7 रातें लग गई थी। अब आपके मन में सवाल तो उत्पन्न हो ही रहा होगा, परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, उन्हें स्त्री को ऐसी अद्भुत शक्तियां जो देनी थी जिससे वो एक असहनीय पीड़ा सहकर भी एक बच्चे को जन्म दे सके। तभी तो आज भी एक स्त्री इतनी पीड़ा को सहकर एक नए जीव को जन्म देती है, और वो ऐसा कैसे कर पाती है कोई नहीं जानता। अपने रक्त को दूध बनाकर अपनी संतान का पोषण पूरा कर पाती है, और उसे ही कहते हैं हम सब माँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया बेस्ट मोटिवेशन में, जहां हम अपने देवी देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण कहानियां साझा करते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में हमारी मदद करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, माँ की इस अद्भुत शक्ति से, माँ की ममता से स्वयं भगवान विष्णु भी दूर नहीं रह पाए और इस धरती पे अवतार लिया। यह तो हम सभी जानते हैं कि कंस के पृथ्वी पर बढ़ रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के अवतार में पृथ्वी पर जन्म लिया था। परंतु क्या आप जानते हैं कि शायद यह कार्य वह बिना पृथ्वी पर जन्म लिए भी कर सकते थे, परंतु स्वयं भगवान विष्णु एक माँ के प्रेम, उसकी ममता के अलौकिक भाव को अनुभव करना चाहते थे। माँ के हाथ से भोजन करना, उसके हृदय से जब मन चाहे तब लिपट जाना, उसकी गोद में सोना, लोरियां सुनना, कुछ शैतानी करना, फिर माँ क्रोधित हो जाए तो उनसे माफ़ी मांगना। माँ से जुड़े हर एक सुख का आनंद लेना चाहते थे श्री हरि विष्णुदेव। परंतु क्या आपने सोचा है कि भगवान विष्णु ने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की जिसमें अनेकों स्त्रियां भी हैं, किंतु उन्होंने यशोदा मैया को ही अपनी माँ क्यों चुना? यशोदा मैया हृदय से कोमल, माँ की ममता से भरपूर, अपनी खुद की संतान ना होते हुए भी गाय के बच्चे को अपनी संतान की तरह पालन पोषण करती थी। यशोदा मैया पवित्रता की परिमूर्ति, विश्वास का आधार, सुरक्षा की भावना, ममता का मूर्त रूप, भावनाओं का बहता हुआ निर्झर यशोदा मैया अपने आप में परिपूर्ण है। जहां एक और भगवान विष्णु ने पूर्व काल में प्रजापति सुतापा और उनकी पत्नी वृष्णि की घोर तपस्या देख विष्णु जी ने उन्हें वचन दिया था कि वो जब देवकी और वासुदेव के रूप में पृथ्वी पर आएंगे तो वो उनके अष्टम पुत्र कृष्ण बनकर जन्म लेंगे। परंतु श्री हरि की लीलाएं हैं निराली, जिस कारण यशोदा भी अगले जन्म उनकी मां बन पाई। आइए जानते हैं क्या है ये लीला। पिछले जन्म में यशोदा 8 वासुओं में से एक श्री द्रोण की पत्नी थी, जिनका नाम धरा था। दोनों ने कई सहस्त्र वर्षों तक घोर तपस्या की थी विष्णु भगवान की कि श्री हरि उनका पुत्र बनकर जन्म ले। अपने तप में लीन प्रकृति की कोई भी शक्ति उनका ध्यान भंग नहीं कर पाई, परंतु एक दिन विष्णु जी को उनके समक्ष उत्पन्न होना ही पड़ा। जब विष्णु उनके समक्ष उत्पन्न हुए तो उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तभी द्रोण और उसकी पत्नी धरा ने उनकी सेवा करने का वर मांगा, परंतु एक भक्त की तरह नहीं, उनके
माँ बाप की तरह। वो चाहते थे कि वो उन्हें माँ बाप की तरह प्रेम करे और वो अपनी ममता से उनकी सेवा करे। यह सुन भगवान विष्णु ने भी उन्हें वचन दिया कि वह संतान के रूप में अवश्य जन्म लेंगे, परंतु अगले जन्म के लिए वह माता देवकी को वचन दे चुके थे। यह सुन धरा भगवान विष्णु को बतलाती है कि उनके लिए विष्णु जी को अपने पुत्र के रूप में किसी भी जन्म में पाना अवश्य ही सौभाग्य की बात है, परंतु उनकी ममता पर उनका कोई वश नहीं है। जहाँ आप स्वयं मेरे सामने खड़े हैं, मेरे नेत्र आपके दिव्य चतुर्भुज रूप को नहीं देख पा रहे। आप तो मुझे अभी से बाल रूप में दिख रहे हैं प्रभु। उनके भीतर ममता की लहर अभी से उत्पन्न हो चुकी है। केवल कल्पना से ही मेरा स्तन दूध से भर गया है, गोद तरसने लगी है और मन अभी से लोरिया गाने लगा है। इसे और इंतजार ना करवाए प्रभु। उस समय माता की ममता और प्रेम भाव देख भगवान विष्णु भी वो शब्द कह देते हैं जो हर एक संतान के मुख से सबसे पहले निकलता है, माँ। और वो वचन देते हैं कि वो उनकी संतान के रूप में अवश्य बहुत जल्द उनकी ममता का अनुभव करने आएंगे, परंतु अपने दूसरे जन्म में, अगले जन्म उन्होंने माता देवकी को वचन दिया है। जहाँ एक और श्री द्रोण खुश थे कि उन्हें विष्णु जी ने स्वयं प्रकट होकर उनकी संतान बनने का वचन दिया है, वहीं धरा ये सत्य कबूल नहीं कर पा रही थी। उनसे और प्रतीक्षा नहीं की जा रही थी। उनके पति द्रोण ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, परंतु वो कामयाब नहीं हो पाए। धरा अपने प्रभु नारायण अपने हरि को संतान के रूप में खिलाने के लिए और 2 जन्म प्रतीक्षा नहीं करना चाहती थी, और उन्होंने तय किया हरि के बिना उनका जीवन अधूरा है। और उन्होंने अपने शरीर से 5 तत्व, 5 महाभूत को अलग करने के लिए 5 तत्व के देवताओं से निवेदन किया। माता धरा की तपस्या का तेज इतना अत्यधिक था कि एक एक कर प्रकृति के 5 तत्व, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश उनकी पुकार सुनने के लिए विवश होने लगे। जैसे जैसे एक एक तत्व उनके शरीर से निकलने लगे, उनका शरीर शक्तिहीन होने लगा, उनका शरीर पीला पड़ने लगा, ढहने लगा था उनका शरीर। भगवान विष्णु भी धरा की यह दशा देख बहुत दुखी हो रहे थे, परंतु हरि भी माता देवकी को दिए हुए वचनों से बंधित थे। माता धरा की हालात पंच तत्व के निकल जाने से बहुत ही खराब हो चुके थे। यह देख माता लक्ष्मी भी बार बार अपने स्वामी हरि से निवेदन करने लगती हैं कि बेशक वो अपने वचनों से बंधित है, परंतु आप तो लीला के स्वामी हैं, कृपया कुछ करें स्वामी। वो उन्हें याद दिलाती हैं कि उन्होंने जिनको अपनी माँ कहकर पुकारा है, उनके प्राणों की रक्षा करना ही होगा स्वामी। और इस प्रकार माँ की ममता के सामने विवश हुए हरि, और वो फिर एक बार धरा के सामने प्रकट हुए और उनके प्राणों को बचाया। माता धरा की मन को जीत लेने वाली ममता ने हरि को एक और लीला रचने पर विवश कर दिया था, और हरि ने उन्हें बताया कि जैसा आप जानती हैं कि मैंने माता देवकी को वचन दिया है कि अगले जन्म मैं उनकी का पुत्र बनकर जन्म लूँगा, परंतु आपकी ममता देख स्नेह पाने के लिए स्वयं को वंचित नहीं रख सकता, और यदि आप स्वीकार करें तो मैं अगले जन्म जिस आयु में संतान को माँ की ममता की, उसके स्नेह की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, मतलब कि अपने जन्म के प्रथम दिन से 10 वर्षों तक आपके साथ रहूँगा, परंतु फिर मुझे अपनी जन्म देने वाली माता
माता देवकी के पास लौटना होगा। यह सुन खुशी खुशी धरा ने श्री हरि के इस सुझाव को दिल से स्वीकार किया। ऐसा करने से श्री हरि ने माता देवकी को दिए हुए अपने वचन को भी पूरा किया और माता धरा अर्थात माता यशोदा की ममता का सौभाग्य भी अपने अगले जन्म में प्राप्त किया। दोस्तों, इस प्रकार हरि, नारायण या कहो विष्णु जी ने अपनी एक और लीला से धरा के प्राण भी बचाए। अगले जन्म अपने दिए हुए माता देवकी और माता यशोदा को वचन भी पूर्ण किए। नारायण नारायण। और दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि माता यशोदा ने अपनी ममता हरि पर इस प्रकार न्यौछावर करी कि आज कई मनुष्य यशोदा मैया को ही कृष्ण की माँ के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं तक। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।